वही हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.3 है, जिसमें आप परिमेय संख्या सिद्ध करना है। इसके पहले आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 का वीडियो अपलोड कर दिया गया था। आपका एनसीईआरटी 10th क्लास का जो है पूरी मैथ का जो सिलेबस है आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। एक्सरसाइज 1 से लेकर के एक्सरसाइज 15 तक आपको मिलेगा। आपको एग्जाम में जो है बिहार बोर्ड का एग्जाम है, इसमें आपका एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटने वाला है। जो भी हम आपको बताएंगे वह 100 में 100 आपका लड़ जाएगा। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर कोई भी प्रश्न किसी भी चैप्टर का आपको कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो बनाने में या समझने में परेशानी हो, तो उसे आप कमेंट कर हमें पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप मैसेज कर सकते हैं, और ताकि हम उसे आपको समझा सकें। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। तो इसमें देखिए सिद्ध करना है आप लोगों को कि √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या, मतलब इस प्रकार का जो भी संख्या है वो सिद्ध करना है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में, कि वैसी संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता हो, अर्थात जो p/q के रूप में हो, और जहाँ q = ≠0 हो, तो वह परिमेय संख्या होता था। लेकिन उसी में पढ़ना था कि जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता था। लेकिन उसमें सिद्ध करने के लिए नहीं पढ़ना था, सिद्ध करने के लिए आपको 10th क्लास में पढ़ना है। और हर वर्ष जो है और हर सिटिंग में आपका जो 2 सिटिंग होता है एग्जाम मैट्रिक का, और दोनों सिटिंग में जो है इस चैप्टर से आपका प्रश्न रहता है। इसके पहले 2018 से पहले आपका ये 3 नंबर का प्रश्न आता था, लेकिन अब 2018 के बाद जो है यह 2 नंबर का प्रश्न आता है। और बहुत एग्जाम के दृष्टि से यह चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। तो इसमें देखिए क्या करना है आपको, कि साबित करना है कि जो √5 है वह अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन आपका दे रखा है 1 नंबर एक्सरसाइज आपका है 1.3। आपका पहला प्रश्न बोल रहा है कि साबित करें कि √5 जो है सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपका क्या करना है, साबित करना है। तो आइए हम लोग इसको साबित करते हैं कि इसे हम किस प्रकार से साबित कर सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है। देखिए बहुत आसान तरीका है कि जो दे रखा है उससे हम लोग उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? उल्टा। तो आइए हम लोग चलते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया कि √5 जो है क्या परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर जो दे रखा है उससे हमको उल्टा मानना, विरोधाभास मानना। तो हमने मान लिया कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा p/q जो है एक सह अभाज्य संख्या है, जहां q = 0 है। देखिए आपका आप लोग जानता होगा अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो अपने से कटता हो और एक से कटता हो। तो यहाँ पर देखिए सह-अभाज्य संख्या, इसका मतलब जो है कि p ना q से कटेगा और q ना p से कटेगा, मतलब एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं 3/5, न 3 5 से कट रहा न 5 3 से कट रहा, तो इसको बोलते हैं हम लोग सह-अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो हमने मान लिया p/q क्या है, सह-अभाज्य संख्या है। तो आइए हम लोग बनाते हैं। और देखिए इसलिए हो जाएगा आपका कि √5 बराबर हो जाएगा p/q, क्योंकि यह भी परिमेय संख्या है, p/q भी क्या है, परिमेय संख्या। तो दोनों क्या हो गया, आपका बराबर हो गया, क्योंकि ये भी परिमेय ये भी परिमेय, दोनों परिमेय है, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों ओर वर्ग करने पर ये दोनों
दोनों में वर्ग कर सकते हैं, लेकिन इधर रूट 5 का वर्ग करेंगे और इधर p बटा q का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। लेकिन रूट 5 का वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और देखिए इधर हो जाएगा p स्क्वायर और नीचे हो जाएगा q स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करना है कि ये जो इसके नीचे कुछ नहीं, कितना है, एक है, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, 5 गुने q स्क्वायर और इधर हो जाएगा क्या, p स्क्वायर हो जाएगा। अब आप हम लोग आगे चलेंगे, देखिए अब जो 5 है इधर गुना में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भागा में। आपका देखिए इधर बच गया q स्क्वायर, इधर बच गया p स्क्वायर बटे कितना, 5 आ गया। अब देखिए इस प्रकार का जब कंडीशन होता है, यहाँ देखा जाता है कि जो p है, p स्क्वायर है, किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। जब किसी संख्या के नीचे कोई अंक रहता है तो इससे माना जाता है कि यह संख्या जो है इससे विभाजित हो रहा है। यहाँ पर लिखना है चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। तो जब देखिए यहाँ पर कि p स्क्वायर जो है 5 से कट रहा है, तो p भी तो 5 से कटेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि 4 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। अगर यहाँ पर देखिए 16 2 से कट रहा है तो 4 भी तो 2 से कट रहा है। इस प्रकार से तो वही बात यहाँ पर है कि जब p स्क्वायर 5 से कट रहा है तो p भी तो 5 से कटेगा। देखिए जैसे कि 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। अब यह जो है 16 2 से कट रहा है तो 4 भी तो 2 से कटेगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जब p स्क्वायर 5 से कट रहा है तो p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए स्थिति 1 मान सकते हैं, या समीकरण 1 लीजिए। क्या करेंगे हम लोग, समीकरण या स्थिति ले लेते हैं, स्थिति ठीक होगा क्योंकि समीकरण नहीं दे रखा। देखिए लिखते हैं इसको स्थिति फर्स्ट इसको। अब देखिए हम लोग चलेंगे पुनः, कहाँ चलेंगे, पुनः इसी प्रकार से फिर चलेंगे। हम लोग यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर फिर से माना कि p बराबर 3m। हमने क्या मान लिया, p बराबर 3m, ताकि आपको 5m ले लीजिए, फायदा है ना, 5m लेते हैं, p बराबर 5m। अब देखिए यहाँ पर p का मान कहाँ देना है, देखिए इसमें रूट फाइव बराबर p के जगह पर देंगे हम लोग क्या, 5m दे दिए, और नीचे क्या है, q है तो q रह गया, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको भी दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने, ये दोनों क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। देखिए आसानी से करेंगे, 5 का स्क्वायर इधर आपका हो जाएगा 5m और बटे q का स्क्वायर हो जाएगा। आपका देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में है ना 5 का स्क्वायर 25, 25 से बाहर आता है 5। अब इधर देखिए 5 का स्क्वायर 25 है और m स्क्वायर बटे q स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए इतना आ गया, हम लोग इधर से लेंगे, इधर मिटा देते हैं ताकि जो है इस प्रकार से बन सके। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर हमने मान लिया। अब देखिए इधर लाएंगे कंडीशन, देखिए इसके लिए कुछ नहीं, कितना एक है, देखिए तिरछा तिरछी गुना कीजिए कि इधर आपका हो जाएगा 5q स्क्वायर, इधर जाएगा कितना 25m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना कि 5q स्क्वायर आएगा, देखिए 25 क्या है गुना में, तो इधर आ जाएगा कितना भागा में, इधर बचे क्या m स्क्वायर हो गया। तो देखिए क्या करना है कि यहाँ पर देखिए कट रहा है 5 बचे 25, अब देखिए q स्क्वायर बचे 5 बराबर m स्क्वायर, क्या हो गया, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन देखिए कि यह q जो है किससे कट रहा है, 5 से, q स्क्वायर जो है 5 से कट रहा है। यहाँ पर लिखिएगा क्योंकि q स्क्वायर 5 से विभाज्य क्या है, विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ देखना है कि जब q स्क्वायर 5 से विभाज्य, जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर p स्क्वायर 5 से कट रहा था तो p भी तो 5 से कटेगा। उसी प्रकार से q स्क्वायर जब 5 से विभाज्य है तो q भी क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा। ये स्थिति क्या है, स्थिति 2 लेते हैं, स्थिति क्या लेते हैं 2। अब देखिए यहाँ पर लिखना है कि स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकेंड से। अब देखिए कंडीशन क्या है कि p भी देखिए 5 से कट रहा है, q भी 5 से कट रहा है। इसका मतलब क्या है कि p और जो q है यह एक दूसरे से क्या है, विभाजित हो रहा है।
P बटा Q जो है एक दूसरे से क्या हो रहा है विभाजित, क्योंकि देखिए ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, दोनों 5 से कट रहा है। इसका मतलब क्या कि P जो है Q से कटेगा और Q जो है क्या कटेगा Q से कटेगा। लेकिन हमने पहला स्थिति में माना था कि P और Q क्या है सअभाज्य संख्या, क्या माना था कि सअभाज्य संख्या। तो यहाँ पर लिखना है कि एक स्थिति 1 और 2 से P बटा Q परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों चीज जो है क्या है विभाजित है। यहाँ पर लिख दीजिएगा क्योंकि P Q एक दूसरे से विभाज्य है, क्या है एक दूसरे से विभाज्य है, इसलिए यह परिमेय नहीं है। जब यह परिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका कि √5 जो हमने माना था वो क्या था, वो अभी परिमेय नहीं होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः √5 भी परिमेय नहीं होगा, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको साबित करना होगा और आपका जो है लंबा थोड़ा जाएगा, लेकिन आपका जो है सटीक यही है और इसमें आपका कोई नंबर कटने वाला नहीं है। आपका जो है 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो 2 नंबर में 2 नंबर आपका फिक्स रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आइए हम लोग करते हैं, इस पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपका एक प्रश्न नंबर 1 था, आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए बहुत आसान रहता है, आप लोग घबराइए नहीं, आप 1-2 बार बनाइएगा ना तो आसानी से बनेगा। आपको पहले बनाए होंगे तो लग रहा होगा कि क्या उठपटांग जैसा है, लेकिन जब 2-3 बार आप बनाइएगा अभ्यास कीजिएगा तो यही मैथ जो है आपको बहुत आसान लगेगा। इसमें देखिए इसमें हल करना कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें तो जो है सिर्फ लिखना पड़ रहा है ज्यादा, अब कुछ नहीं है। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करें 3 + 2√5, सही है ना, 3 + 2√5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय है। देखिए बहुत आसान है, यहाँ तो हो गया। मान लेते हैं, उल्टा मानेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है तथा P बटा Q एक सह अभाज्य संख्या है जहां Q = 0। इतना आपको सब प्रश्न में लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो देखिए इतना तक हो गया, इसीलिए क्या करना है यहाँ चलते, इसलिए 3 + 2√5 बराबर P बटे Q। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 जो है प्लस में उधर जाएगा, क्या जाएगा माइनस में, इधर बच गया 2√5 P बटे Q माइनस 3, इसके नीचे कुछ नहीं दिया हो गया, ये 2√5 है, इधर देखिए एलसीएम क्या लेंगे Q, इधर P माइनस 3Q। अब देखिए क्या करना है, 2 गुना में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा भागा में आपका चला जाएगा P माइनस 3Q बटे Q और 2 आ जाएगा आपका इधर। देखिए आपको क्या कर सकते हैं, √5 बराबर P माइनस 3Q बटे 2Q। अब देखिए इसको समीकरण क्या मानते हैं, एक। अब देखिए लिखना है कि समीकरण 1 के LHS में अपरिमेय तथा, या फिर इस प्रकार से लिख लीजिए, इस प्रकार से लिखिए समीकरण 1 के RHS में परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ऐसे परिमेय। देखिए P भी जो है क्या है अभाज्य है, हमने माना था अभाज्य, और Q भी अभाज्य है। तो देखिए जब वो भी नहीं कट रहा है Q से और Q भी नहीं कट रहा है P से, तो दोनों क्या हो गया अभाज्य। जब अभाज्य संख्या हो गया तो क्या हो गया परिमेय संख्या। लेकिन इधर आपने √5 अभी सिद्ध किया था कि √5 क्या है अपरिमेय। यहाँ पर देखिए लिखे हम लोग समीकरण 1 के RHS में परिमेय संख्या है तथा LHS में अपरिमेय संख्या है। LHS में क्या अपरिमेय संख्या है जो सत्य नहीं है, जो क्या है सत्य नहीं है, इसलिए या अतः कर सकते हैं, अतः 3 + 2√5 एक
अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? 3 + 2√5 जो है क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। ये बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग घबराइए नहीं, इतना आसान है कि आपको जो है 1-2 बार प्रैक्टिस करने का है। अगर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यह इसमें परेशानी नहीं होगा, दिक्कत नहीं आएगा। आइए वो चलते हैं 3 नंबर प्रश्न में। देखिए यहाँ पर हमने इसको √5 को अपरिमेय क्यों कर दिया, क्योंकि इसके पहले में सिद्ध किया था कि √5 क्या है? अपरिमेय। तो इससे जब देखिए इधर अपरिमेय इधर परिमेय, तो दोनों कहीं बराबर हो सकता है, नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जो सत्य नहीं लिख दिए हैं कि ये दोनों जो बराबर है सही नहीं है, इसलिए जो है √3 + 2√5 जो है क्या है? अपरिमेय संख्या होगा। आइए वो चलते हैं 3 नंबर प्रश्न में। देखिए एनसीईआरटी बुक में जो है आपका जो भी हिसाब है वो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो है आपका टोटल एनसीईआरटी का ही प्रश्न आता है। अगर आप लोग हल्का सा भी लापरवाही करते हैं तो जो है आपको बहुत नुकसान होने वाला है। इस तरह से जब बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने ट्यूशन में या स्कूल में, विद्यालय में, घर में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन के कारण, लेकिन आप लोग को हम सुविधा दे रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं, आप घर पर रह करके ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हम दावा करते हैं कि 100 में से कम 95+ आपका रहेगा, मेरा यह दावा है। अगर नहीं हुआ तो फिर आप हमसे मिलिए कि सर आप कहे थे आप हमें 95+ नंबर नहीं आया, लेकिन जैसे हम आपको कह रहे हैं वैसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वैसे अभ्यास करना पड़ेगा। 1-2 बार इस मैथ को जो है वीडियो को देखिए और अपने मन से बनाइए 1-2 बार प्रश्न को, आसानी से देखिए कितना मजा आता है पढ़ने में। आइए हम 3 और प्रश्न में चलते हैं। 3 का 1 लेते हैं। इसमें भी देखिए सिद्ध करना है अपरिमेय। देखिए पहला प्रश्न दे रखा है 1/√2। क्या करना है? अपरिमेय सिद्ध करना है। अपरिमेय सिद्ध करें, सिद्ध करें। देखिए बहुत आसान है, माने तो इसी प्रकार से। देखिए माना कि सिद्ध करना, उसका उल्टा मानेंगे। माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तथा P/Q एक सह अभाज्य संख्या है जहां Q = 0 है। देखिए इस प्रकार से आपको हर प्रश्न में जब जो भी प्रश्न सिद्ध करने के लिए अपरिमेय आता है तो आपको इस प्रकार से लिखना बहुत जरूरी है। देखिए हमने मान लिया कि 1/√2 क्या परिमेय संख्या, P/Q सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या के बारे में बताया कि हम आपको अभी तक की वही संख्या जो एक दूसरे से कभी इकट्ठा नहीं हो। तो आइए देखिए इतना हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ चलते हैं। इसलिए 1/√2 बराबर P/Q। अब क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो 1/2 का वर्ग होगा और इधर P/Q का वर्ग होगा। अब देखिए 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, √2 का हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा P², इधर हो गया कितना? Q² हो गया। क्या हो गया? Q² हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब आगे पीछे कर लेते हैं, तिरछा तिरछी गुना। देखिए इधर हो जाएगा आपका Q² और इधर हो जाएगा कितना? 2P²। तो देखिए Q² रहेगा, 2 इधर है, इधर आ जाएगा आपका P²। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कंडीशन कि जो Q है, Q² जो है कितना से विभाज्य है? 2 से विभाज्य। यहाँ पर लिखना उसी प्रकार से पहला प्रश्न एक्सरसाइज इसका जो है पहला प्रश्न हमने बताया था, उसी प्रकार से यह बनेगा। लिखना है कि यहाँ Q² 2 से विभाज्य है। विभाज्य मैंने कट रहा, विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा। अभी हमने बताया कि जब किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से कट रहा है तो वह संख्या भी उस संख्या से कटता होगा। जैसे कि आपको हमने बताया था कि 3 का वर्ग होता है 9। जब 9 जो है 3 से कट रहा है तो इसके आगे 3 भी होगा, 3 से कटता होगा। इसे एग्जाम्पल और लेते हैं कि 8 का स्क्वायर कितना? 64। ठीक है। अब इसका 64 जो है 2 से कट रहा है तो इसका 8 का वर्ग कितना? 64 का वर्ग 8 होगा, वर्गमूल। तो 8 भी जो है 2 से कटता होगा ना, तो इसका वर्ग जब कटता है दूसरे से जो अकेला रहता है वो भी कटेगा। तो यहाँ पर देखिए Q का वर्ग 2 से कट रहा है, Q का वर्ग जो है
हमने 8 का वर्ग किया 64, तो 64 2 से कट रहा, तो इसका जब अकेला रहेगा बिना वर्ग का रहेगा तो भी तो 2 से कट रहा है। तो यहाँ ये भी लिख दिए कि जब इसका वर्ग 2 से कटता है तो अकेला क्यू भी जो है 2 से क्या होगा, कटेगा। इस प्रकार से आप आपको जो है इसको क्या कर सकते हैं, स्थिति 1 मान सकते हैं। आप लिखिए स्थिति फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चलेंगे हम लोग पुनः चलेंगे। देखिए क्या करना है ना कि पी की जगह पर जो है हम लोग कुछ मान लेते हैं, जैसे 2m मान लेते हैं। पी की जगह पर क्या मान लेते हैं, 2m मान लेते हैं, ताकि प्रश्न बनाने में आसानी हो। या क्यू की जगह पर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यू की जगह पर लेते हैं, पी की जगह पर भी लेना है तो हमने क्यू बराबर मान लिया कितना, 2m मान लिया। अब देखिए 2m हो गया। अब चलेंगे, देखिए क्यू का मान कहाँ रखेंगे, इसके पास रखेंगे। क्यू का मान इसके पास रखेंगे और देखिए हल करते हैं किस प्रकार से आता है। एक लोग रखते हैं, देखिए क्या रखना, 1/√2 पहले से है, 1/√2 रह गया, पी है, पी आ गया, क्यू के जगह पर क्या लेना है, 2m लेना है। अब दोनों ओर क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर ये वर्ग करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा p/2m का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इधर 1 होगा, √2 का 2, देन p² 2 का 4m स्क्वायर। और देखिए क्या करना है, कुछ कट रहा नहीं करता, देखिए कटेगा, 2 2 नीचे 4। तो देखिए m स्क्वायर इसमें चला गया, इधर m स्क्वायर हो गया, इधर हो गया p²/2। यहाँ देखिए p² जो है क्या हो रहा है, 2 से कट रहा है। इधर देखिए हम लोग लिखते हैं p² जो है 2 से क्या हो रहा है, कट रहा है। देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग कि p² 2 से क्या है, विभाज्य, 2 से विभाज्य है, इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगा। कि इसके पहले हमने बताया था कि इस प्रकार से q² जब 2 से विभाज्य है, q भी 2 से विभाज्य हो रहा था। यही बात यहाँ पर है कि जब p² 2 से विभाज्य है तो p भी जो है क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब स्थिति को किसको लेते हैं, स्थिति लेते हैं इसको 2। अब चलेंगे हम लोग कि स्थिति 1 और स्थिति 2 से, स्थिति 1 और स्थिति 2 से चलेंगे। जो क्या करना है, स्थिति 1 और 2 से चलेंगे तो p/q जो है क्या होगा, परिमेय नहीं है। इससे पता चल गया स्थिति 1 और 2 से कि p/q परिमेय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे से कट रहा है। क्यों एक दूसरे से कट रहा है, क्यों कट रहा है, क्योंकि देखिए q भी 2 से कट रहा है, आपका p भी 2 से कट रहा है। तो इसका मतलब p और q आपस में कट सकता है ना, तो कट जाएगा, तो इसलिए परिमेय नहीं है। क्योंकि इसको हमने माना था, क्या माना था, सअभाज्य, जो आपस में कभी कटता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है स्थिति 1 और 2 से पता चल रहा है, देखिए 1 और 2 से पता चल रहा है कि ये दोनों जो है p और q जो है आपस में क्या रहा है, कट रहा है। जो सीधा सीधे पता चल रहा है कि p/q परिमेय नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं कि अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप 2-3 बार जब तक नहीं बनाइएगा, जब तक आपको उत्साह जैसा लगेगा। लेकिन बहुत आसान है और हर बार इससे प्रश्न आता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आइए हम चलते हैं फिर से अगला 3 नंबर का, 3 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या दे रखा, ठीक है, जो प्रश्न आता है एग्जाम में वो इसी टाइप का आता है। कभी √2 देता है, कभी √3 देता है, कभी √5 देता है। उससे घबराने की बात नहीं है। आप लोग अभ्यास कीजिए, प्रश्न बनेगा। प्रश्न जो बहुत आसान है, आप लोग 2 बार 4 बार जब अभ्यास कीजिएगा ना तो आसानी से प्रश्न हल होगा। आइए लोग देखते हैं 3 का 2 नंबर देखते हैं। देखिए आपका दे रखा है 7√5। 3 का 2 जो है सिद्ध करना है कि 7√5 क्या करना है, अपरिमेय लाना है ना, सिद्ध करना है। देखिए 7√5 जो है क्या लाना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक है। ठीक है, हम मानते हैं, मान लेते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है तथा p/q एक सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है जहां q = नॉट 0 है। q बराबर 0 नहीं है। यहाँ पर इसलिए जो होगा
7√5 बराबर P बटे Q। अब इतना हो गया। अब देखिए क्या करना है, 7 जो है गुना में है, इधर आएगा तो क्या जाएगा, भागा में इधर बच गया √5, इधर P, इधर आपका 7Q हो गया। ठीक है, समीकरण क्या लेनी है, एक। अब देखिए यहाँ पर लिखना है कि समीकरण एक के RHS में परिमेय है तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आप इस चीज कर चुके हैं, अपरिमेय संख्या है। इसलिए LHS में अपरिमेय है, जो सत्य नहीं है। जो क्या है, सत्य नहीं, क्योंकि इधर अपरिमेय है, परिमेय तो सत्य नहीं होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं कि समीकरण एक के RHS में परिमेय है तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो LHS में अपरिमेय संख्या उपस्थित है, संख्या है, तो LHS में अपरिमेय संख्या उपस्थित है, जो सत्य नहीं है। अतः 7 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। कितना आसान था। जब आप लोग एक दो प्रश्न एक बार दो बार बनाइएगा तो आपको आसानी से बनेगा, लेकिन इतना जो लिखना है वो आपको लिखना पड़ेगा, हर प्रश्न में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है चैप्टर जो है आपका वास्तविक संख्या, इसमें जो है अपने इच्छा के अनुसार प्रकट भी करना है कि अपने संवेदनाओं को लिखना है, कि ताकि लिखावट को जो है जांचने वाले शिक्षक जो है उससे प्रभावित हो जाए, और जो ट्रुथ है, सत्य है, वही लिखना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने जो है जो दे रखा है उसका उल्टा मानेंगे, विरोधाभास। देखिए दे रखा था अपरिमेय लाना है, हमने मान लिया परिमेय। उसके बाद P बटा Q हर प्रश्न में मानना है उसको, सह-आभास संख्या हमने माना, सह-आभास संख्या जो हमने पहला प्रैक्टिस किया तो इसी में द्वारा प्रैक्टिस किया था। अब देखिए आगे चलते हैं, 3 का 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 का 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 3 का 3 कह रहा है 6 + 2√2, 6 + √2 दे रखा है। 3 का 3 नंबर में देखिए 6 + √2 एक अपरिमेय है, ही साबित करना। तो हमने माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तथा P बटा Q एक सह अभाज्य संख्या है, जहाँ Q = नॉट 0। ठीक है, यहाँ इस जो लाइन है हमेशा जो है आपको हर प्रश्न में इसे लेकर चलना है। तो देखिए इसमें हमने मान लिया कि 6 + 2 जो है क्या है, परिमेय संख्या तथा P बटा Q सह-अभाज्य संख्या, जहाँ Q = नॉट 0, इसीलिए जो है 6 + √2 बराबर P बटे Q। ठीक है, अब देखिए 6 जो है प्लस में आपका उधर जाएगा, क्या जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ये P बटे Q -6, नीचे कुछ नीचे √2 बराबर, देखिए लघुत्तम लीजिए Q, आपका हो जाएगा P -6Q। देखिए इसमें देखिए समीकरण 1 लेते हैं। अब देखिए यहाँ भी लिखना वही बात है कि समीकरण 1 में RHS में जो है आपका क्या दे रखा, परिमेय, और इधर जो है क्या है, अपरिमेय। देखिए लिखते हैं, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा समीकरण 1 के RHS में परिमेय संख्या है, जो सत्य नहीं है, इसलिए 6 + √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है आसानी से बना सकते हैं। आपका जो है एक्सरसाइज 1.3 खत्म होता है। आपको जो है कुछ होमवर्क देते हैं HW जिसे आप लोग बनाकर
कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। जैसे कि देखिए आप साबित कीजिएगा, आपको एग्जाम्पल में दे रहे हैं कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप इसे बनाकर कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप दूसरा प्रश्न जो है कर सकते हैं, √7 को सिद्ध कर सकते हैं अपरिमेय। ठीक है, आप इस प्रकार से 2-3 प्रश्न को आप जब अपने से सिद्ध कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि आपको बनाने में हिसाब बहुत जो है कम समय लगेगा और आसानी से बनेगा। इसमें कोई आपको परेशानी होने की बात नहीं है, परेशान होने की बात इसमें नहीं है। अब जो है एक्सरसाइज 1.4 जो है आपका जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, जो है आपका जो भी सिलेबस है वो जो है आपका पूरा कर दिया जाएगा एनसीईआरटी के अनुसार।